कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज डीआरडीओ के अंदर ऑलरेडी जो आई हुई वैकेंसियां हैं, लेटेस्ट वैकेंसीज हैं जो ग्रेजुएट्स के लिए, आईटीआई डिप्लोमा के लिए, उसको मैं कवर अप करने वाला हूं। और इन वैकेंसीज पे आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, चाहे नॉन टेक फील्ड से ग्रेजुएट हो या फिर टेक फील्ड से ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एक बेहतरीन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, एक स्टाइपेंड अच्छी मिल जाएगी और बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। साथ में आपका रिज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा। और इनकेस अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो आपकी जॉब भी बहुत ईजिली लग सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा और ऑफिशियल लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली हर दिन जेन्युइन अपडेट्स मिलेंगे ओपनिंग से रिलेटेड, कंपनीज के अंदर जो आती हैं या डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आती हैं। तो जो असली वैकेंसीज आती है मैं उनको शेयर आउट करता हूं। ठीक है, साथ में मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप चैनल पर मैं रेगुलरली 10 to 15 लिंक शेयर आउट करता हूं, जिसमें कि टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉकिंग जैसे ऑफिशियल लिंक्स जो होते हैं, जो कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर आती हैं, उनको मैं कवर करके उनकी डिटेल शेयर आउट करता हूं, ताकि आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहे अप्लाई करने का। तो चलते हैं डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, चेकआउट करते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं डीआरडीओ का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे डीआरडीओ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो उनके अंदर ग्रेजुएट्स की जो ओपनिंग्स आई हुई हैं वो देखना है हमें। तो यहाँ पे डीईबीएल एक डिपार्टमेंट है, फिर एक जीटीआरई डिपार्टमेंट है। दोनों की जो लोकेशन है वो बेंगलुरु है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इसमें कोई एग्जाम नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट सिर्फ आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं जीटीआरई की। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की 12 मई है, लास्ट डेट है इसकी 6 जून। तो उसके पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया उसको देखेंगे। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है। देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। तो देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग का जो पोजीशन है, ठीक है, ये वॉकिंग इंटरव्यू है। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 ईयर का अप्रेंटिस ट्रेनिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा मतलब एक अच्छी वैकेंसी पे आप एक अच्छी ट्रेनिंग कर लोगे। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये जॉब नहीं है, ये एक अप्रेंटिसशिप पोजीशन है। ठीक है, ट्रेनिंग पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएट हो बीटेक में, मैकेनिकल से इंडस्ट्रियल, एरोनॉटिक, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, सिविल इंजीनियर से अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी, तो उनकी टोटल जो अप्रेंटिस पोजीशन है वो 75 है। तो बेसिकली अगर आपने डिग्री लेके रखी है तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर्स वाले भी जरूर अप्लाई करें इस पे। अगर आपने डिप्लोमा करके रखी है, ठीक है, तो मैकेनिकल, प्रोडक्शन टूल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से, सीएस की फील्ड से, तो उसके जो अगर आपने डिप्लोमा करके रखी तो उसकी 20 पोजीशन है। तो इसके लिए भी आप जरूर अप्लाई करें। अगर आपने आईटीआई करके रखी तो इसकी आप टोटल 25 पोजीशन देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बीकॉम करके रखा है, बीएससी करके रखा है, बीए करके रखा है, बीसीए, बीबीए करके रखा है, तो उसकी भी टोटल 30 पोजीशंस आई हुई हैं। तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए जो डेट और टाइम है, तो कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो डेट एंड टाइम, वेन्यू जो लिखा है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, डेट है 6 जून को आपको जाना है। ठीक है, 9 AM पे सुबह। जो लोकेशन है यहाँ पे मेंशन्ड है, सीवी रमन नगर पे, बेंगलुरु कर्नाटका, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ठीक, सिलेक्शन का प्रोसेस समझा देता हूँ मैं आपको। स्टाइपेंड आपको मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, और स्टाइपेंड भी मैं आपको बता दूंगा कितना मिलेगा। तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स 6 जून से, और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए, लिमिट विल बी अप्लाइड एज पर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली 28 ईयर्स होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि आप जो कैंडिडेट्स, आईटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, वो मस्ट एनरोल ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, एनएपीएस पे जरूर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना इस पे अप्लाई करने से पहले। और जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं वो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पे जरूर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना अप्लाई करने से पहले। ठीक है, ओनली दोस कैंडिडेट हु हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। तो बेसिकली जो आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू जो पास करेगा उसी को लिया जाएगा। ठीक है,
याद रखिएगा, ओनली दूस कैंडिडेट हुए पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ईयर 2022 और लेटर आर एलिजिबल। तो जितने भी 2022 बैच पास आउट हैं और उसके बाद के बैचेस में पास आउट हुए वो अप्लाई कर सकते हैं। 2020 वाले नहीं अप्लाई कर सकते, 2022 से पहले वाले नहीं कर सकते, 2022 के बाद वाले कर सकते हैं, ठीक है। सीजीपीए मार्क्स के जो है वो चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट स्पेसिफिकली मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर टू बी मेंशन इन परसेंटेज। सीजीपीए तो परसेंटेज में आप उसको शो आउट करेंगे, ठीक है। Candidates with higher qualifications are not eligible. Candidates who have training or job experience for a period of 1 year or more after attaining an essential qualification are not eligible. तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो जितने भी ग्रेजुएट है उनके लिए, अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखी है, ठीक है, पीएचडी करके रखी है, तो ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन आपको जो स्पेसिफिक मेंशन्ड होता है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 उसके हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है ये देख लीजिए। तो नैट्स एनएपीएस का प्रोफाइल का प्रिंट आउट, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसका प्रिंट आउट ले लेना। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर ऑल सेमेस्टर ईयर वाइज एज एप्लीकेबल, सारे सेमेस्टर का मार्कशीट जरूर लेके जाइएगा। डिग्री डिप्लोमा आईटीआई सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना। आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप अप्लाई कर रहे हो कास्ट मतलब कास्ट पोजीशन के लिए, मतलब बेसिकली अगर कास्ट रिजर्वेशन आप चाह रहे हो तो उसके कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे। 2 रिसेंट फोटो जरूर लेके जाना, ठीक है। कोई एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट का आपका पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक चीज है। और यहाँ पे जो आपको स्टाइपेंड मिलेगी, स्टाइपेंड मैं आपको बता देता हूँ, स्टाइपेंड आपको 30,000 मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और जो आया है वैकेंसी, उसको जरूर चेकआउट करते हैं, ठीक है। वहां पे भी आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि साइंस फुल टाइम, जितने भी ये भी पेड इंटर्नशिप इंजीनियरिंग साइंस फुल टाइम ग्रेजुएट्स हैं, ये स्पेसिफिकली साइंस वालों के लिए, ठीक है। तो इसको जरूर चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर आपने बीटेक करके रखा है, ठीक है, ग्रेजुएशन करके रखा है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फील्ड क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, पॉलीमर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स से अगर आपने करके रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगेन आपको आना का, ये आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है आपको, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट से आप सारे एप्लीकेशन का ये फॉर्म है, फॉर्म भी आपको अभी मैं दिखाऊंगा, वो सारी चीजें भर के आपको उसे भेजना है, ठीक है। ये एड्रेस है, इसके ऊपर भेजना है, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या क्या कंसिस्ट करेगा, मतलब क्या क्या भेजना है, तो ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट, कॉपीज ऑफ मार्कशीट और परमिशन लेटर फ्रॉम द कॉलेज, ये जरूर ले लीजिएगा। ऑन अ लेटर हेड, अ कॉपी ऑफ गेट स्कोर, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो, वैसे जरूरी नहीं है, ठीक है। सीजीपीए जो है ये ध्यान रखिएगा, जितने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं आपको 5th सेमेस्टर तक की सीजीपीए आपको मेंशन करके भेजनी है, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इन्फॉर्म द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की जो बात है वो चेकआउट कर लेते। तो यहाँ पे जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो 30,000 मिलेगा 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने का पूरा जो स्टाइपेंड है वो मिलेगा 30,000। ऐसा नहीं होगा कि 30,000 पर मंथ है, वो 6 महीने का एक साथ ही मिलने वाला है। और एक साथ कैसे मिलेगा, 15,000 जब आप ज्वाइन करोगे और 15,000 जब आपका कंप्लीट होगा। अगर इस बीच अगर आप छोड़ दोगे इंटर्नशिप तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बायोमेट्रिक बेस्ड अटेंडेंस होगी तो आपको रेगुलरली जाना पड़ेगा, तो इंटर्नशिप में कोई लीव नहीं मिलेगी। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन ऑफ डीईबीएल का जो है वो 31 मई, तो उसके पहले आपको भेज देना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट 18 जून को आएगा और डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ इंटर्नशिप जो होगा वो 1 जुलाई होगा। तो देखो डीआरडीओ में इंटर्नशिप नहीं छोड़नी है, क्योंकि वहां से रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा और बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में इन फ्यूचर चांस मिल जाए आपको काम करने का, ठीक है। तो इसके लिए जरूर ध्यान रखिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग और साइंस डिसिप्लिन है, ठीक है, जिन्होंने फुल टाइम कोर्स करके रखा है एआईसीटी यूजीसी अप्रूव्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, वो अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको लेके जाना वो बता देता हूं। तो एक रेफरल परमिशन लेटर कॉलेज आपको देता है, एनओसी सर्टिफिकेट, वो जरूर ले जाना 6 महीने के लिए। स्टूडेंट मस्ट सबमिट अ वैलिड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये भी जरूर आपको अपने जो सेंड आउट करोगे डॉक्यूमेंट उसमें रखना। अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड एज पर अटैच फॉर्मेट, ठीक है। सेलेक्टेड स्टूडेंट नीड टू प्रोवाइड बैंक डिटेल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटर्नशिप अमाउंट, तो ये तो बात की बात है, ठीक है, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये सारी चीजें हैं। साथ में एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आधार कार्ड ओरिजिनल विद द कॉलेज आईडी कार्ड फॉर वेरिफिकेशन। दे शुड आल्सो सबमिट 3 नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अब आपका ये फॉर्म है, ठीक है, जिसको आप भर के स्पीड पोस्ट से भेजोगे, ठीक है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट ऑफ कॉलेज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डिसिप्लिन किस फील्ड से हो, ठीक है। अगर साइंस की फील्ड से हो तो पीजी जनरल साइंस में जाओगे, और यूजी इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो यूजी में क्लिक आउट करोगे। तो याद रखना जो साइंस फील्ड वाले हो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। एग्रीगेट परसेंटेज आपको अगर सीजीपीए में है तो उसे परसेंटेज में कवर अप करके देना है, ठीक है। सेमेस्टर टू बी ज्वाइंड इन जुलाई 2026, मंथ एंड ईयर कंप्लीशन, गेट स्कोर अगर आपने क्वालिफाई किया, लैंग्वेजेस नोन, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट ऑफ इंडिविजुअल नंबर, ईमेल आईडी और पीडब्ल्यूडी स्टेटस इनक्लोज डॉक्यूमेंट के साथ, ये सारी चीजें साइन वाइन करके भेजना है, ठीक है। अंडरटेकिंग ये आपका है, ठीक है। अंडरटेकिंग जरूर फॉर्म को पूरा फिल आउट करेंगे आप, और यही सेम चीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। तो ये
अच्छी चीज है। डीआरडीओ में 2 डिफरेंट ओपनिंग्स पे आई हुई पोजीशंस है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और जिन्होंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया, नेट क्वालिफाई किया, तो उनके लिए भी बहुत सारे ओपनिंग्स आए हुए हैं, बट वो स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन रहता है जेआरएफ या नेट क्वालिफाइड, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उसमें जो पोस्ट आती है वो बहुत कम आती है, 1 से 2 या 3 आती है। ये 2 मेजर पोस्ट है जहां पे एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिल रही है, एक अच्छे नंबर्स में सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने समझने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का जेन्युइन जॉब अपडेट। ऐसे रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि आपको मैं रेगुलरली बढ़िया बढ़िया जॉब अपडेट्स बताता रहूं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता रहूं। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी जॉब पे अप्लाई करने का। ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, तो इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है, उन वीडियोस को जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा। एक इंटरव्यूअर का क्या अप्रोच होता है क्वेश्चन पूछने का, इंटरव्यू किस तरीके से दिया जाता है, वो सारी चीजें आप सीख सकते हो बहुत इजीली। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ जो कॉलेजेस में है, जो अच्छी इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो 2022 से पास आउट है, या फिर जो 2022 के बाद पास आउट है, जॉब ढूंढ रहे हैं या इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्योंकि डीआरडीओ का टैग लगेगा जैसे रिज्यूमे में, तो आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी किसी भी कॉर्पोरेट में। तो बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, तो इसके लिए जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सजेशन मुझे चाहिए कि किस तरीके के कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊँ। बढ़िया डिलीवरी करने के लिए मुझे अच्छे कंटेंट के सजेशन चाहिए, मैं चाहता हूँ आप जरूर दें। और आप लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, आपके एक एक स्टेप से मुझको, मेरी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है अच्छे कंटेंट डिलीवर करने में। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।